माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 1 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया था और आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे और साथ साथ हम रूल्स को रिवाइज करते रहेंगे। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो सिंपल चीज़ आपने याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब्स जो यूज़ करने हैं वो वॉज और वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा वही स्ट्रक्चर होगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने फॉलो किया था कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी और बाय यूज़ होगा। सो पहली स्लाइड पे आने से पहले ज़रा ये हम रिवाइज कर लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स थे वो थे इज़, आर, एम और फॉर्म फर्स्ट आपको पता है एक्टिव वॉइस में यूज़ हुई थी। अब पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी और हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो वॉज और वर यूज़ होंगे। सो फर्स्ट स्लाइड देखिए, यू टुक टी, ये एक्टिव वॉइस है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है? तो फॉर्म्स देखिए नीचे बॉटम में मैंने दिए हैं, टेक, टुक, टेकन। पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म एक्टिव वॉइस में यूज़ हुई है। सेकेंड फॉर्म क्या है? टुक, जिसको मैंने रेड कलर में यहाँ पे इंडिकेट किया। जब आपने पिछली एक्सरसाइज की थी तो उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई थी, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस था। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है, इसमें सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी और हेल्पिंग वर्ब इसमें आपने वॉज और वर यूज़ करना है। वॉज कब यूज़ करना है और वर कब यूज़ करना है, ये अभी जब आप सेंटेंसेस में देखेंगे, गौर करेंगे, सुनेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉज यूज़ होगा, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर यूज़ होगा। अब देखिए, यू टुक टी, टी जो ऑब्जेक्ट प्लेस पे है उसको जब हम सब्जेक्ट प्लेस पे लाएंगे तो टी वॉज, टी के साथ वॉज यूज़ हुआ, फिर थर्ड फॉर्म टी वॉज टेकन, थर्ड फॉर्म के बाद बाय, टी वॉज टेकन बाय। फिर जो सब्जेक्ट प्लेस में एक्टिव वॉइस में वर्ड यू आपको नज़र आ रहा है वो सब्जेक्ट केस में आ गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस पे, यानी कि जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट प्लेस पे आ गया यू। टी वॉज टेकन बाय यू, एक्टिव वॉइस क्या था? यू टुक टी। पैसिव वॉइस क्या है? टी वॉज टेकन बाय यू। इसका मतलब है कि जो यू है वो सब्जेक्टिव केस में भी यू ही है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही है। देखिए, यू टुक टी एक्टिव वॉइस और टी वॉज टेकन बाय यू पैसिव वॉइस। सेंटेंस 2, ही स्पोक द ट्रूथ। स्पोक देखिए मैंने रेड कलर से लिखा है यहाँ पर। फॉर्म्स देखिए, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पोक सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब या वॉज लगना है या वर लगना है। सब्जेक्ट में जब हमने द ट्रूथ को रखा, द ट्रूथ वॉज, ऊपर ये ऑब्जेक्ट प्लेस पे ना, अब नीचे पैसिव में ये सब्जेक्ट प्लेस पे आ गया। द ट्रूथ वॉज, उसके बाद थर्ड फॉर्म द ट्रूथ वॉज स्पोकन, थर्ड फॉर्म के बाद बाय, द ट्रूथ वॉज स्पोकन बाय शी। सब्जेक्टिव केस था तो शी था, जब ऑब्जेक्टिव केस बना तो हर में चेंज हो गया। द ट्रूथ वॉज स्पोकन बाय हर, ये पैसिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस क्या था? शी स्पोक द ट्रूथ। पैसिव वॉइस द ट्रूथ वॉज स्पोकन बाय हर, द ट्रूथ वॉज स्पोकन बाय हर। सेंटेंस 3, दे प्लेड क्रिकेट, एक्टिव वॉइस है। अब फॉर्म्स देखिए, प्ले, प्लेड, प्लेड। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्लेड तो थर्ड फॉर्म भी है, तो हम एक्टिव वॉइस को देख के कैसे ये जानें कि ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है? तो बेटा याद रखना है कि थर्ड फॉर्म जो है वो कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर यूज़ नहीं होती। अब एक्टिव वॉइस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना। देखिए, जब हम पैसिव बनाएंगे तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो वहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, लेकिन जो फॉर्म ऊपर आपको नज़र आ रही है वो डायरेक्टली यूज़ हुई है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, तो ये सेकंड फॉर्म है, प्लेड। दे प्लेड क्रिकेट, एक्टिव वॉइस है। क्रिकेट को हम सब्जेक्ट प्लेस पे लाएं, क्रिकेट, उसके बाद वॉज या वर लगाना है, क्रिकेट वॉज। अब यहाँ पर क्रिकेट के साथ वॉज लगेगा। क्रिकेट वॉज थर्ड फॉर्म, प्लेड, क्रिकेट वॉज प्लेड, देन बाय, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय। अब दे जब ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हुआ तो वो देम हो गया,
क्रिकेट वॉज प्लेड बाय देम, एक्टिव वॉइस था दे प्लेड क्रिकेट। पैसिव वॉइस हो गया क्रिकेट वॉज प्लेड बाय देम। स्लाइड 4, ऑल द स्टूडेंट्स ओपनड द बुक्स। फॉर्म्स देखिए, ओपन, ओपनड, ओपनड। ओपनड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट है। अब बुक्स जब सब्जेक्ट की प्लेस पे आया तो ये प्लूरल है तो इसके साथ वर लगा। द बुक्स वर के बाद थर्ड फॉर्म, द बुक्स वर ओपनड, ओपनड के बाद बाय, द बुक्स वर ओपनड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। एक्टिव वॉइस क्या था, ऑल द स्टूडेंट्स ओपनड द बुक्स। पैसिव वॉइस द बुक्स वर ओपनड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। सेंटेंस नंबर 5, ही लॉफ्ड एट यू। एक्टिव वॉइस फॉर्म्स देखिए, लॉफ, लॉफ्ड, लॉफ्ड। तो इसका मतलब है सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब आपने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाना है। तो यू जब सब्जेक्ट प्लेस पे आया तो यू के साथ वर लगा। यू वर के बाद थर्ड फॉर्म, यू वर लॉफ्ड एट, जैसे होता है ना नॉक्ड एट, इसी तरह से लॉफ्ड एट आपने पूरा लिखना है। यू वर लॉफ्ड एट, उसके बाद बाय, यू वर लॉफ्ड एट बाय, ही जब ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हुआ तो हिम हो गया। यू वर लॉफ्ड एट बाय हिम। ही लॉफ्ड एट यू, एक्टिव वॉइस, यू वर लॉफ्ड एट बाय हिम, पैसिव वॉइस। ईजी है। सेंटेंस नंबर 6, द बॉयज मेड अ नॉइज। मेड देखिए, नीचे फॉर्म्स देखिए, मेक, मेड, मेड। सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब है या वॉज लगना है या वर लगना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सो अ नॉइज से स्टार्ट किया, अ नॉइज वॉज, थर्ड फॉर्म, अ नॉइज वॉज मेड बाय द बॉयज। द बॉयज आ गया ऑब्जेक्ट प्लेस पे। अ नॉइज वॉज मेड बाय द बॉयज, पैसिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस था द बॉयज मेड अ नॉइज। अ नॉइज से स्टार्ट किया, अ नॉइज वॉज मेड बाय द बॉयज, पैसिव वॉइस हो गया। सेंटेंस नंबर 7, इकबाल रोट मैनी पोम्स। एक्टिव वॉइस है और फॉर्म्स देखिए, राइट, रोट, रिटन। इसका मतलब है रोट आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है, और पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस को जब आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हेल्पिंग वर्ब या वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ होना है। अब मैनी पोम्स को जब सब्जेक्ट की प्लेस पे लेकर आए हैं तो पोम्स प्लूरल है तो वर इसके साथ लगा, मैनी पोम्स वर। अब राइट की थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है रिटन। मैनी पोम्स वर रिटन, रिटन के बाद बाय, मैनी पोम्स वर रिटन बाय इकबाल। इकबाल एज इट इज़ ही रहा, ये पैसिव वॉइस बन गया। मैनी पोम्स वर रिटन बाय इकबाल। इकबाल रोट मैनी पोम्स वर रिटन बाय इकबाल। सेंटेंस नंबर 8, दे ड्रू अ मैप ऑफ पाकिस्तान। एक्टिव वॉइस फॉर्म्स देखिए, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। ड्रू सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट है। अ मैप ऑफ पाकिस्तान वॉज, थर्ड फॉर्म, ड्रॉन बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। अ मैप ऑफ पाकिस्तान वॉज ड्रॉन बाय देम। दे ड्रू अ मैप ऑफ पाकिस्तान, एक्टिव वॉइस, अ मैप ऑफ पाकिस्तान वॉज ड्रॉन बाय देम। थर्ड फॉर्म और बाय तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त ज़रूर यूज़ होने ना, इसलिए इसको तो आपको अब रट्टा लग जाना चाहिए। नंबर 9, ही एडवाइज्ड मी। एक्टिव वॉइस है, फॉर्म्स देखिए, एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। सो मी को जब सब्जेक्टिव केस में चेंज किया तो वो आई हो गया। आई के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाय के बाद जो सब्जेक्ट है उसको हमने ऑब्जेक्ट की प्लेस में लाना है तो ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम हो जाएगा। ही एडवाइज्ड मी, पैसिव वॉइस इसका बनेगा आई वॉज एडवाइज्ड बाय हिम। ही एडवाइज्ड मी, आई वॉज एडवाइज्ड बाय हिम। आई लव्ड माई मदर। एक्टिव वॉइस है, फॉर्म्स देखिए, लव, लव्ड, लव्ड। सो सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म में वॉज या वर यूज़ करना है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस में लाएंगे, माई मदर, उसके बाद वॉज, माई मदर वॉज, फिर थर्ड फॉर्म, माई मदर वॉज लव्ड, उसके बाद बाय, माई मदर वॉज लव्ड बाय, अब आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, माई मदर वॉज लव्ड बाय मी, पैसिव वॉइस हो गया, माई मदर वॉज लव्ड बाय मी।
आई लव्ड माई मदर वॉज लव्ड बाय मी। सेंटेंस 11, ये देखिए, अब जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्सरसाइज की थी तो उसमें नेगेटिव के लिए या इंट्रोगेटिव के लिए डू नॉट या डज नॉट था। तो हमें पता था कि इसको हमने या इज़ में या आर में या एम में चेंज करना है। अब पास्ट इंडेफिनिट में डिड इंडिकेट कर रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब वही वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए, यू डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। द ट्रूथ को हम पहले ले आए पैसिव करने के लिए। द ट्रूथ वॉज नॉट, नेगेटिव हो गया ना, द ट्रूथ वॉज नॉट, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, द ट्रूथ वॉज नॉट स्पोकन, उसके बाद बाय यू। यू जो सब्जेक्टिव केस में यू था वो ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहेगा। द ट्रूथ वॉज नॉट स्पोकन बाय यू, यू डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ वॉज नॉट स्पोकन बाय यू। फॉर्म्स क्या हैं? स्पीक, स्पोक, स्पोकन। और यही सेंटेंसेस हैं जो बोर्ड के पेपर्स में बार बार रिपीट होते हैं। अगर ये सारी एक्सरसाइजेज जो हम इस चैनल पे प्रैक्टिस करेंगे आप कर लेते हैं ना, तो आपके इसमें फुल में से फुल मार्क्स आएंगे एक्टिव पैसिव में। नंबर 12, ही डिड नॉट सेंड दिस बुक बाय पोस्ट। डिड आपको बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। फॉर्म्स देखिए, सेंड, सेंट, सेंट। दिस बुक हमने चूँकि ऑब्जेक्ट है तो उसको हम सब्जेक्ट की प्लेस पे लाया। दिस बुक वॉज नॉट, थर्ड फॉर्म सेंट। दिस बुक वॉज नॉट सेंट, सेंट के बाद बाय। दिस बुक वॉज नॉट सेंट बाय, शी का जब ऑब्जेक्टिव केस में हमने चेंज किया शी को तो वो हर हो गया। दिस बुक वॉज नॉट सेंट बाय हर बाय पोस्ट। दिस बुक वॉज नॉट सेंट बाय हर बाय पोस्ट, पैसिवाइज हो गया। एक्टिव वॉइस क्या था? शी डिड नॉट सेंड दिस बुक बाय पोस्ट, पैसिवाइज हो गया। दिस बुक वॉज नॉट सेंट बाय हर बाय पोस्ट। सेंटेंस 13, फिर देखिए डिड है, आपको पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। फॉर्म्स देखिए, सिंग, सेंग, संग। तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है और बाय ज़रूर यूज़ करना है और हेल्पिंग वर्ब ज़रूर यूज़ करना है। स्वीट सॉन्ग्स को सब्जेक्ट की प्लेस पे लाए आप, स्वीट सॉन्ग्स, सॉन्ग्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पर वर लगा। स्वीट सॉन्ग्स वर नॉट, थर्ड फॉर्म संग। स्वीट सॉन्ग्स वर नॉट संग, संग के बाद बाय। स्वीट सॉन्ग्स वर नॉट संग बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। स्वीट सॉन्ग्स वर नॉट संग बाय मी, पैसिवाइज हो गया। एक्टिव वॉइस क्या था? आई डिड नॉट सिंग स्वीट सॉन्ग्स, पैसिवाइज हो गया। स्वीट सॉन्ग्स वर नॉट संग बाय मी। आई डिड नॉट सिंग स्वीट सॉन्ग्स वर नॉट संग बाय मी। सेंटेंस 14, डॉक्टर रिजवान एग्जामिन्ड हिम, एक्टिव वॉइस है। एग्जामिन्ड आपको बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। फॉर्म्स देखिए, एग्जामिन, एग्जामिन्ड, एग्जामिन्ड। सो पैसिव वॉइस बनाते वक्त हिम को जब हम सब्जेक्टिव केस में लाए तो वो ही हो गया। ही के बाद हेल्पिंग वर्ब लगना है वॉज, ही वॉज, उसके बाद थर्ड फॉर्म ही वॉज एग्जामिन्ड, एग्जामिन्ड के बाद बाय, ही वॉज एग्जामिन्ड बाय। अब सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया, डॉक्टर रिजवान। ही वॉज एग्जामिन्ड बाय डॉक्टर रिजवान, पैसिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस क्या था? डॉक्टर रिजवान एग्जामिन्ड हिम, और पैसिव वॉइस ही वॉज एग्जामिन्ड बाय डॉक्टर रिजवान। सेंटेंस 15, फिर डिड बता रहा है आपको कि पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। ही डिड नॉट कुक फूड, नॉट आपको बता रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो ऑक्सिलरी जो यूज़ होगी वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या वॉज नॉट या वर नॉट। अब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या बनेगा? फूड, तो फूड के साथ वॉज नॉट। फूड वॉज नॉट, थर्ड फॉर्म कुक्ड, फूड वॉज नॉट कुक्ड, उसके बाद बाय। फूड वॉज नॉट कुक्ड बाय, अब ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। फूड वॉज नॉट कुक्ड बाय हिम। अब देखिए अगर ही की जगह पे यहाँ पे शी होता तो फिर ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता? हर। अगर दे होता तो देम। सो ही है तो हिम। फूड वॉज नॉट कुक्ड बाय हिम, ये पैसिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस, ही डिड नॉट कुक फूड, पैसिव वॉइस, फूड वॉज नॉट कुक्ड बाय हिम। सेंटेंस 16, आई बॉट अ हाउस, एक्टिव वॉइस है। बॉट आपको इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। फॉर्म्स देखिए, बाय, बॉट, बॉट। सो हेल्पिंग वर्ब आपने
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करना है, या वॉज या वर। अ हाउस यहाँ पर जब सब्जेक्ट बनेगा तो सिंगुलर है तो वॉज लगेगा। अ हाउस वॉज, थर्ड फॉर्म बॉट। अ हाउस वॉज बॉट, थर्ड फॉर्म के बाद बाय। अ हाउस वॉज बॉट बाय, आई को जब ऑब्जेक्टिव केस में लाए तो मी। अ हाउस वॉज बॉट बाय मी, पैसिव वॉइस हो गया। अ हाउस वॉज बॉट बाय मी, एक्टिव वॉइस क्या था? आई बॉट अ हाउस। अ हाउस वॉज बॉट बाय मी, पैसिव वॉइस। सेंटेंस 17, यू डिड नॉट पॉलिश माई शूज़। डिड नॉट, फिर ये नेगेटिव सेंटेंस है। डिड है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। तो अब माई शूज़ जो है वो जब सब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा तो शूज़ प्लूरल है तो इसके साथ जो ऑक्सिलरी लगेगी या जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो वर लगेगा। नेगेटिव है तो वर नॉट। माई शूज़ वर नॉट, थर्ड फॉर्म पॉलिश्ड। फॉर्म्स देखिए, पॉलिश, पॉलिश्ड, पॉलिश्ड। सो थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ हुई हेल्पिंग वर्ब के बाद पॉलिश्ड। माई शूज़ वर नॉट पॉलिश्ड, उसके बाद बाय। माई शूज़ वर नॉट पॉलिश्ड बाय, अब यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा। माई शूज़ वर नॉट पॉलिश्ड बाय यू, पैसिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस क्या था? यू डिड नॉट पॉलिश माई शूज़, पैसिव वॉइस। माई शूज़ वर नॉट पॉलिश्ड बाय यू। सेंटेंस 18, ही डिड नॉट ईट ब्रेड, एक्टिव वॉइस है। डिड आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है, और डिड नॉट यानी कि नेगेटिव है ये। सो ब्रेड आ गया सब्जेक्ट प्लेस पे। ब्रेड वॉज नॉट, थर्ड फॉर्म ईटन। ब्रेड वॉज नॉट ईटन, थर्ड फॉर्म के बाद बाय। ब्रेड वॉज नॉट ईटन बाय ही को ऑब्जेक्टिव केस हिम। ब्रेड वॉज नॉट ईटन बाय हिम, ये पैसिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस क्या था? ही डिड नॉट ईट ब्रेड, पैसिव वॉइस। ब्रेड वॉज नॉट ईटन बाय हिम। फॉर्म्स देखिए, ईट, ईटन, ईटन। सो आई थिंक सो के अब ये आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर होता जा रहा है। सेंटेंस 19 देखिए, नेगेटिव भी है और डिड आपको इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। द मैन डिड नॉट किल द कैट, द कैट को हम स्टार्ट में ले आए। द कैट, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है और नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब लगाना है। द कैट वॉज नॉट, थर्ड फॉर्म लगानी है। द कैट वॉज नॉट किल्ड, किल्ड के बाद बाय लगाना है। द कैट वॉज नॉट किल्ड बाय, फिर आपने जो सब्जेक्ट है यानी कि द मैन, उसको ऑब्जेक्ट की प्लेस पे ले आना है। द कैट वॉज नॉट किल्ड बाय द मैन, पैसिव वॉइस हो गया। फॉर्म्स देखिए आपने, किल, किल्ड, किल्ड, ईजी है ना। एक्टिव वॉइस है द मैन डिड नॉट किल द कैट, और पैसिव वॉइस द कैट वॉज नॉट किल्ड बाय द मैन, द कैट वॉज नॉट किल्ड बाय द मैन, द मैन डिड नॉट किल द कैट, द कैट वॉज नॉट किल्ड बाय द मैन। लास्ट सेंटेंस पे आ गए हैं हम, सेंटेंस नंबर 20। सेंटेंस देखिए, अगर सिर्फ आप एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखते हैं ना तो उससे पहले ज़रा पैसिव वॉइस पे हाथ रख के ख़ुद से ज़रा देखिए कि कोई इंडिकेशन आपको पता चल रही है जिससे आप अब पहचान पा रहे हैं कि हाँ भाई ये किस टेंस का एक्टिव वॉइस है और नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो अगर आप पैसिव वॉइस पे हाथ रख लेते हैं तो देखिए सेंटेंस, साइमा डिड नॉट मेक अ डिलीशियस डिश। अब डिड नॉट भी है यहाँ पर और ये एक्टिव वॉइस है। तो अब देखिए जो नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता ना, वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म की बजाय सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। यानी अगर ये नेगेटिव ना होता ना तो फिर ये यूँ होता कि साइमा मेड अ डिलीशियस डिश, लेकिन चूँकि ये नेगेटिव है तो इस वजह से यहाँ पर डिड नॉट यूज़ हो गया है और फॉर्म फर्स्ट यूज़ होती है। ये चीज़ आपको टेंसेस में क्लियर होगी कि जब हम डिड यूज़ करते हैं तो फिर फॉर्म फर्स्ट यूज़ होती है। तो इसमें मेक, मेड, मेड में मेड नो डाउट सेकंड फॉर्म है, लेकिन ये सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए डिड यहाँ पर यूज़ हो गया। साइमा डिड नॉट मेक अ डिलीशियस डिश। तो ये चीज़ आपने क्लियर रखनी है कि अगर नेगेटिव नहीं होगा तो सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, अगर नेगेटिव होगा तो फिर डिड यूज़ होगा। साइमा डिड नॉट मेक अ डिलीशियस डिश, अ डिलीशियस डिश, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अ डिलीशियस डिश वॉज नॉट, थर्ड फॉर्म मेड। अ डिलीशियस डिश वॉज नॉट मेड बाय साइमा, पैसिव हो गया। साइमा डिड नॉट मेक अ डिलीशियस डिश, अ डिलीशियस डिश वॉज नॉट मेड बाय साइमा। एक्सरसाइज 2 हमने कंप्लीट कर ली। प्रैक्टिस कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप एक्सेलिंग। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।